हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्किंग आवर्स, रेस्ट आवर्स के बारे में कि हमारे वर्किंग आवर्स कितने होते हैं वीकली, मंथली, और उसमें रेस्ट आवर्स कितने होते हैं, फिक्स्ड ओवर टाइम का क्या मतलब है, और हम ज़्यादा ओवर टाइम के लिए जो डिमांड करते हैं, जो फिक्स्ड ओवर टाइम से ज़्यादा है, जैसे हम एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए डिमांड करते हैं, तो वो सही है कि नहीं है, और जो टी टाइम होता है वो वर्किंग आवर्स में आता है कि नहीं आता है, या फिर जो हमारा लंच टाइम है वो रेस्ट आवर में आता है, वर्किंग आवर्स में आता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत से कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं अभी भी एक्सपीरियंस सीफेयरर्स के बीच में भी। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं सैलरी हमारी डिवीजन कितने पार्ट्स में होती है, मतलब अलग अलग सेक्शंस को मिलके हमारी एक कंबाइन सैलरी बनती है, जैसे कि बेसिक वेजेस, देन गारंटीड ओवर टाइम, फिर कुछ सब्सिस्टेंस अलाउंस होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन बोनस होता है, कोई सीनियोरिटी अलाउंस होता है। तो ऐसे ऐसे करके इन सब को मिला के जो है आपकी एक अमाउंट बनता है सैलरी। लेट्स से एन एग्जांपल, एक ए बी की सैलरी ले लेते हैं, से जस्ट एन एग्जांपल। जैसे उसकी बेसिक वेजेस $500 है, फिर उसके गारंटेड ओवर टाइम $400 है, फिर उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस 60 समथिंग डॉलर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन बोनस $50 है, और फिर उसकी सीनियोरिटी, मीन्स सीनियोरिटी का क्या मतलब होता है, जब आपको किसी कंपनी में, मेरी कंपनी में ऐसा सीन है, किसी का पता नहीं, बट जो मैं सिनर्जी मैरिन में हूँ, ठीक है, इसमें यह है कि अगर आपने 24 मंथ्स कंपनी में कंप्लीट कर लिए तो फिर आपको एडिशनल $60 मिलते हैं। इसमें ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने ट्रेनिंग में इसमें 2 जहाज मारे हैं, 18 मंथ्स करें, तो वो नहीं काउंट होंगे। जब से आप एक रैंक पे आएंगे OACIB, तब से आपके मंथ्स काउंट होंगे। तो वो 24 मंथ्स के बाद आपको एक्स्ट्रा $60 एज अ सीनियोरिटी अलाउंस मिलेगा उस पर सैलरी में, ठीक है। पहले ये 120 था, बट अब इन्होंने काट के 60 कर दिया है। कंपनी की हालत बुरी होती जा रही है, तो ये एम्प्लॉयज़ का जो है पैसा खाने में लगे, और कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो एनीवेज, तो सैलरी का डिविजन्स कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। अब इसमें जो बेसिक वेजेस है वो तो बेसिक आपको तो मिलता ही है, ठीक है, जो आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है गारंटीड ओवर टाइम। वो गारंटीड ओवर टाइम में, अब पहले ये 109 होता था, ठीक है, 109, अभी ये 103 हो गया, रिड्यूस करके बहुत आसान कर दिया उन्होंने, 6 घंटे घटा के, बाप रे, ठीक है। तो अभी ये 103 हो गया। अब जो ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे कि चीफ ऑफिसर या कोई मतलब ज़्यादा ही पंगे लेने वाला आ जाता है शिप पे, तो उनका कहना ये रहता है कि भैया आपको 103 ओवर टाइम फिक्स्ड है, आपको उसका पैसा मिल रहा है, तो आपको पूरा 103 घंटा काम करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम योर वर्किंग आवर्स। बट ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, किसी भी डायरी में, किसी भी बुक में, किसी भी कहीं पे भी, किसी भी कहीं ऐसा रूल नहीं है कि आपको 103 घंटा काम करने करना है। वो फिक्स्ड ओवर टाइम का मतलब है वो 103 घंटे का जो पैसा वहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप काम करो उतना या ना करो, ठीक है। वो 103 आवर्स अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आवर्स होता है। लेट्स से एग्जांपल, आपके वर्किंग आवर्स पर डे 8 आवर्स होते हैं, ठीक है, एक दिन में 8 घंटे आपको काम करना है। उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं, जैसे 10 घंटे कर लिया, 2 घंटे एक्स्ट्रा कर लिया किसी भी वजह से, तो वो उस फिक्स्ड ओवर टाइम में काउंट होने लग जाता है, ठीक है। वो 103 घंटा, तो वो पूरे महीने का 103 घंटा होता है। तो कुछ कुछ को ऐसा लगता है कि वो काम करवा लेंगे एक्स्ट्रा, बट जिनको नॉलेज रहती है, जिनको जानकारी रहती है, और जो ये वीडियो अभी देखेंगे उन्हें भी जानकारी हो जाएगी कि ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता है कि आपको 103 घंटा एक्स्ट्रा काम करना ही करना है। आप मना कर सकते हैं कि ऐसा आप दिखा दो कि भाई करना ही करना है, काम है तो करवाओ, नहीं है तो वाई जस्ट गिव देम रेस्ट। क्यों बेफालतू में जो है पीछे पड़ रहे लोग हो गए ना। तो ऐसे मुझे मिले हैं चीफ ऑफिसर, बट एक एक ही बार मिला है, बाकी के सब ठीक ही रहे हैं, बाकी सब अच्छे ही रहे हैं। तो ये तो सैलरी डिवीजन हो गया। ये अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स के बारे में। तो हमारे वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, तो एक वीक में बताता हूँ मैं। जैसे पर डे हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो होते हैं 8 आवर्स, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे तक आपके 8 8 8 8 आवर्स, ठीक है, यानी कि 8 5 जा 40 आवर्स 5 दिन के, ठीक है। छठा दिन जो सैटरडे होता है वो सुबह 8 से लेकर 12, या आप कभी भी 4 घंटे कर रहे हो सैटरडे में, तो वो भी वर्किंग आवर्स में ही काउंट होगा, ठीक है। तो 4 घंटा मतलब हाफ डे आपको सैटरडे को करना ही पड़ेगा, वो वर्किंग आवर्स में आता है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 44 आवर्स। तो एक वीक में आपको 44 आवर्स मिनिमम काम करना ही करना पड़ेगा।
उससे ऊपर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटा भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो वो आपका फिक्स्ड ओवर टाइम में चला जाएगा, जो फिक्स्ड ओवर टाइम का 103 आवर्स है, ठीक है? वो उसमें से डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने 45 आवर्स करा, तो मतलब आपके अब 102 आवर्स बचे हुए हैं फिक्स्ड ओवर टाइम के करने के लिए, ठीक है? वो ज़रूरी नहीं है पूरे करने, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो वर्किंग आवर्स आपके होते हैं 44 आवर्स पर वीक। तो ये आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मंथली उतने हो जाएंगे, ठीक है? आपके वर्किंग आवर्स। बात करते हैं गारंटीड ओवर टाइम की। वो ओवर टाइम आपका कैसे काउंट होगा, ठीक है? वर्किंग आवर्स मैंने आपको बता दिया कि पर डे आपका 8 आवर्स होता है, ठीक है? उससे ऊपर आप आधा घंटा भी करोगे तो आधा घंटा या थोड़ा 5 मिनट और 35 मिनट, तो 1 आवर में वो काउंट हो जाएगा, ठीक है? तो उस 8 घंटे के अलावा आप जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो वो सब गारंटीड ओवर टाइम में जाएगा। वो 103 घंटे में से डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली अगर आप 8-8 घंटे कर रहे हो, फ्राइडे तक आपने 8-8 घंटे काम करा, सैटरडे को अगर आपने फिर फुल डे करा, 8 घंटे काम करा, तो उसमें से जो 4 घंटे वो तो वर्किंग आवर्स में चले जाएंगे। जो 4 एक्स्ट्रा घंटे वो आपके फिक्स्ड ओवर टाइम में से डिडक्ट होंगे, ठीक है? वो 4 घंटे आपके ओवर टाइम में आ जाएंगे। अगर आपने संडे को भी फुल डे करा, तो वो पूरा फुल डे मीन्स 8 आवर्स, तो वो पूरा फुल डे वो भी ओवर टाइम में से डिडक्ट होगा, ठीक है? तो एक हफ्ते में 8 4 12 घंटे तो ये हो गए, ठीक है? और अगर ऐसे ही आपने चारों हफ्ते करा है, तो फिर आपके 12 फोर जा 48 आवर्स आपके इतने हो गए, ठीक है? तो 103 में से आप 48 को माइनस कर लो, फिर भी आपका फिक्स्ड ओवर टाइम के काफ़ी सारे आवर्स बचे हुए हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं ये लंच और जो हमारा टी टाइम होता है, कि ये काउंट होता है, ये वर्किंग आवर्स में आता है, रेस्ट आवर्स में आता है। तो जो हमारा टी टाइम है, ठीक है, वो आधे-आधे घंटे का होता है। 10 से साढ़े 10 तक, 3 से साढ़े 3 तक, ठीक है? हाफ एन आवर्स का होता है। तो एज़ पर कंपनी गाइडलाइंस मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप देखिए, मैं अपनी बुक से यहाँ पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ब्रेक ऑफ लेस देन 30 मिनट, एग्जाम्पल कॉफ़ी ब्रेक, विल बी कंसिडर्ड एज वर्किंग आवर्स, ठीक है? तो कोई भी ब्रेक जो आधा घंटा या उससे कम का होगा वो वर्किंग आवर्स में काउंट होगा। जो भी आधे घंटे से ऊपर होगा वो रेस्ट आवर्स में काउंट होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टी टाइम आधे-आधे घंटे के होते हैं, तो वो वर्किंग आवर्स में काउंट होंगे। बट जो आपको लंच टाइम मिलता है 12 से 1 बजे तक का, वो रेस्ट आवर्स होता है, तो इट इज़ नॉट काउंटेबल, ठीक है? तो अगर आपकी ड्यूटी 8 से 12 है, तो 4 घंटा ये हो गया। फिर आप अपना वर्किंग आवर्स कैसे काउंट करेंगे? 1 से 5, 1 से 2 से 3 से 4 से 5, 4 घंटा ये। तो टोटल आप 8 आवर्स काम कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग योर लंच टाइम, ठीक है? तो ये टोटल आप 8 आवर्स काम कर रहे हैं, 9 आवर्स काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि लोग बोल देते हैं कि भैया लंच टाइम भी जो है वर्किंग आवर्स में आ रहा होता है, बट नहीं, लंच जो आपका टाइम होता है वो रेस्ट आवर्स में आता है, उस वर्किंग आवर्स में नहीं आता है, तो वो डिडक्ट होगा। इसलिए आपको जो है 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक, कहीं कहीं 6 बजे तक भी होता है, ठीक है? 9 आवर्स कंप्लीट करवाने के लिए आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि काम है, शेड्यूल पहले से सेट है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? कुछ और भी चीज़ें हैं जो वर्किंग आवर्स में काउंट होती है, जैसे कि पीरियड ऑफ ड्रिल्स, जो भी ड्रिल्स वगैरह होती हैं वो वर्किंग आवर्स में काउंट होंगी, ठीक है? सेफ्टी मीटिंग्स जो भी होती हैं और जो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है शुड बी रिकॉर्डेड एज वर्क आवर्स। ये इन्हीं की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये बुक से मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है? फायर राउंड्स जो आप लेते हैं वो भी वर्किंग आवर्स में आता है, ठीक है? फिर ये क्या है, इंटरमिटेंट वर्क स्पेस राउंड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेस्ट, रेस्ट के टाइम पे भी कोई वर्क स्पेस के जो आप इंटरमिटेंट राउंड लेते होंगे ना, वो भी वर्क इसमें आएगा, वर्किंग आवर्स में आएगा, ठीक है? एनी हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी दैट फेल्स विद इन रेस्ट पीरियड, तो वो भी वर्किंग आवर्स में आएगा। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टेटमेंट दिया है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बट इसका मतलब ये है कि कोई भी एनी हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी दैट फेल्स विद इन रेस्ट पीरियड, अगर आपके रेस्ट पीरियड पे कोई भी इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, तो जो है वो भी वर्किंग आवर्स में होगा, और आप अपने रेस्ट आवर्स में काम कर रहे हैं तो वो वर्किंग आवर्स में ही काउंट होगा, ठीक है? बाकी आपको मैंने बता दिया, टी टाइम भी आपको वर्किंग आवर्स में काउंट होगा। और ये जो कुछ हॉलीडेज़ आती हैं, जैसे कि अभी सी फेयरर्स डे था, फिर क्रिसमस है, फिर आपका 15 अगस्त आता है, ठीक है? 26 जनवरी आता है। तो ऐसे कुछ हॉलीडेज़ हैं जो हमारे सीबीए में लिखे हुए हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में, मतलब जो हमारे लिए ऑफिशियली हॉलीडेज़ होती हैं। तो अगर आपको शिप पे इस दिन छुट्टी नहीं दी जा रही है, उस दिन आपको काम करवाया जा रहा है, 1 घंटा भी काम करवाया जा रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ओवर टाइम, वो आपके फिक्स्ड ओवर टाइम में से कटेगा, ठीक है? तो वो एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो, वो वर्किंग आवर्स में नहीं, वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में नहीं आता है, वो फिर ओवर टाइम में चला जाता है।
तो जैसे अगर सी फेयरर्स डे था कल, अगर हमको पूरे दिन की छुट्टी दी थी, फिर वो पूरा रेस्ट ही था, कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपको 8 घंटे काम करवा रहे हैं, उस दिन भी 8 से 5 कोई छुट्टी नहीं दी है, तो फिर वो ओवर टाइम में काउंट होगा, फिर वो उस 103 आवर्स में से माइनस होगा, ठीक है, वो 8 घंटे। अब एक स्टेटमेंट जो मैंने बोली आपको कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि कोई भी इमरजेंसी होगी तो वो भी वर्किंग आवर्स में काउंट, अगर आप अपने रेस्ट पीरियड में और आप इमरजेंसी को अटेंड कर रहे हैं तो वो भी वर्किंग आवर्स में काउंट होगी। बट जो मेरा सीमेन का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मास्टर अगर मास्टर ऐसा कर सकता है, कैप्टन जो होता है शिप का, वो ऐसा कर सकता है कि जैसे आपके आपके रेस्ट आवर्स में आपको बुला लिया इमरजेंसीज में, तो आपको एन एडिक्वेट रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो वो आपको रेस्ट दे देगा उतना ही जितना उसने आपको रेस्ट पीरियड में डिस्टर्ब करा है या जो भी आपने काम करा है। तो फिर आप उस टाइम जो है एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपको उसने उतना रेस्ट दे दिया जितना आपको काम करवाया था आपके रेस्ट पीरियड में, तो आप ओवर टाइम के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो इट्स नॉट काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग, बट समहाउ यहाँ पे ये कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है, घुमा फिरा के बातें सेम वही आ जाती है, झेलना हमें ही पड़ता है, ठीक है। अभी ट्रेनीज और कैडेट्स के लिए हम बात कर लेते हैं। ट्रेनीज और कैडेट्स के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वीकली, वो होते हैं 40 आवर्स पर वीक। मंडे टू फ्राइडे उनका काम रहता है 8-8 घंटे का, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, एज पर रूल, एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिखा हुआ है कि जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो ट्रेनीज होते हैं या जो कैडेट्स होते हैं, ट्रेनी ओएस, ट्रेनी वाइपर या डेक कैडेट या 5 साहब, ठीक है, तो इन सब के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे के होते हैं। इट मीन्स इनको सैटरडे को भी छुट्टी और संडे को भी छुट्टी है, ठीक है। इनको सैटरडे को 4 घंटे काम नहीं करना है, वो सब इनका ओवर टाइम में जाएगा। तो इफ़ दे आर डूइंग इट, तो अगर वो सैटरडे और संडे को काम कर रहे हैं तो उनका हालांकि वो करते ही हैं, करना ही पड़ता है, तो जो है वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम में काउंट होगा। 103 जो आपके आवर्स है गारंटेड ओवर टाइम, क्योंकि अब 1-2 साल से ही जो है इनको भी ओवर टाइम मिलने लग गया है। एक आई थिंक $1 है समथिंग पर आवर का, $1 है, $1 1 घंटे का है। तो जितना घंटे वो करेंगे उस हिसाब से वो डिडक्ट होंगे। अगर वो 103 से एक्स्ट्रा कर रहे होंगे तो उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिल जाएगा। So thank you so much guys, thank you for watching. I hope you liked the video and you found it informative. So please share it with your friends and do comment, like, share and subscribe to my channel. Thank you so much and have a nice day.